जय हिंद बच्चों। आज का टॉपिक है हमारा नेशनल सिक्योरिटी, जो कि क्लास नाइन्थ में कुछ स्कूलों में एक्स्ट्रा का टॉपिक आया है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है डिफेंस सिक्योरिटी। उसका फर्स्ट चैप्टर है नेशनल सिक्योरिटी, चैप्टर नंबर 1। उसमें फर्स्ट टॉपिक जो दिया गया है, जिसे बोला गया है मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी। क्या बोला गया है? मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी। तो चलो समझते हैं इसे। इट इज एन इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी। सबसे पहली बात, किसी भी सोसाइटी की क्या है सर? सबसे बड़ी नीड है, सबसे बड़ी नीड है। क्या नीड है सर? सिक्योरिटी। क्या? सिक्योरिटी। ओके, नेक्स्ट। एनिमल्स, जैसे नेचर में बहुत से एनिमल्स हैं, उनको भी क्या मिलती है सर? नेचर ने क्या दिया? स्ट्रेंथ दी है। क्या दी है? स्ट्रेंथ। हर एक स्ट्रेंथ उनका यूजफुल है टू प्रोटेक्ट अस सर। वो खुद को प्रोटेक्शन करते हैं, जिससे सेल्फ डिफेंस कहा जाता है, खुद को प्रोटेक्ट करना। वो भी एक टाइप का क्या हो गया सर? सिक्योरिटी हो गया एनिमल का। नेक्स्ट, कंसेप्ट क्या बोलता है? कंसेप्ट बोलता है, सिक्योरिटी कंसेप्ट बोलता है कि ये इंडिविजुअल है, हर एक का अपना होता है। ये सोसाइटी, सोसाइटी में भी होता है, हर एक सोसाइटी खुद को प्रोटेक्ट करके रखती है। ओके। कंट्री, कंट्री का भी अपना क्या होता है? सिक्योरिटी कंसेप्ट होता है, जिसमें डिफेंसिव सिक्योरिटी आता है। जैसे हमारे नेशन का है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, है ना, और पैरामिलिट्रीज, जो हमें बाहर के कोई अग्रेशन ना हो जाए, कोई हम हमारे देश पे आक्रमण ना कर ले, है ना, उसका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दैट इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी प्रोटेक्शन एक ही बात होती है। ठीक है। सोसाइटी, सोसाइटी क्या चीज है सर? सोसाइटी में आपको बता दूं, हमारा देश, हमारा देश जो सबसे छोटे छोटे यूनिट पार्टिकल से जो बना है, बोल सकते हैं, उसे हम सोसाइटी कहेंगे। जैसे ह्यूमन बॉडी बनती है सेल से, सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, वैसे ही कंट्री जो बनती है ना, देश जो बनता है, वो छोटे छोटे सोसाइटी से मिलकर बनता है। तो सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना, ये भी उसका कंसेप्ट है। इंडिविजुअल सर, अभी आपको बताया मैंने, एनिमल, हर एक एनिमल अपने में खुद में एक स्ट्रेंथ रखता है, जिससे वो खुद को क्या करे? डिफेंस कर सके, बचा सके एनवायरमेंट से, अलग दूसरे दूसरे जानवरों से। उसे हम बोलेंगे क्या सर? वो भी क्या आ गया सर? सिक्योरिटी आ गया। क्या आ गया? सिक्योरिटी। ओके, नेक्स्ट है सिक्योरिटी क्रिएट्स। सिक्योरिटी क्रिएट्स, व्हाट इट क्रिएट्स? अगर सिक्योरिटी अच्छा सिक्योर हो, जैसे हमारा देश अच्छा सिक्योर है, हम कह सकते हैं। ठीक है। पीस, शांतता रखेगा। अगर सिक्योर है तो क्या रहेगी? शांतता रहेगी और स्टेबिलिटी रहेगी। लोगों की जो जीवन श्रेणी है, लोग जिस तरह के जी रहे, आराम से जिएंगे, स्टेबिलिटी रहेगी, है ना, किसी भी तरह की मार हानि नहीं चलेगी, एकदम शांति से लोग प्यार मोहब्बत से रहेंगे। ओके, नेक्स्ट है सिक्योरिटी क्या करता है सर? प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? प्रोटेक्ट। तो कैसे प्रोटेक्ट कर दिखेगा? अनसर्टिनिटी, किसी भी तरह की अनसर्टिनिटी नहीं आएगी। जैसे मान लो पता चला है, रात को सोए, सुबह पता चला वॉर हो चुका है, ऐसा कुछ होता है क्या? कुछ भी नहीं होता है। मतलब अनसर्टिनिटी से हम, मतलब आराम से हम रात को सो सकते हैं, हमें किसी भी बात का क्या नहीं रहेगा? डर नहीं रहेगा कि हमें हमें कोई आक्रमण कर सकता है, क्योंकि हमारा देश अच्छा सिक्योर हो तो। ओके। दूसरा, सोवर्जिनिटी। व्हाट इज सोवर्जिनिटी? में यहाँ पे आपको इसका मतलब पता है, इंडिपेंडेंट ऑन डिसीजन मेकिंग। हमारा देश, हमारा देश जो डिसीजन लेता है, जब डिसीजन लेता है तो किसी को पूछता नहीं है कि मैं डिसीजन लू या ना लू। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री क्या है? सोवर्जन है। क्या है? सोवर्जन। तो सोवर्जिनिटी का मतलब क्या? इंडिपेंडेंट ऑन डिसीजन मेकिंग। जैसे मान लीजिए मुझे या फिर आपको कोई काम करना है, तो आपको पेरेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी एक पर्टिकुलर एज तक, लेकिन उसके एक एज होने के बाद पेरेंट्स आपको डिसीजन मेकर समझते हैं, आपको जिम्मेदारियां देंगे। आपको क्या देंगे? जिम्मेदारियां देंगे। मतलब आप में क्या एबिलिटी आ जाएगी, दैट इज सोवर्जिनिटी। दैट इज सोवर्जिनिटी। मतलब आप क्या हो जाओगे? इंडिपेंडेंट हो जाओगे ऑन डिसीजन मेकिंग में, ऑन डिसीजन मेकिंग। ओके, खुद के डिसीजन खुद लोगे, उसे भी प्रोटेक्ट करता है। देन प्रोटेक्ट ऑल्सो नेशनल वैल्यूज। हमारे जो नेशन की कुछ वैल्यू सिस्टम्स है ना, कुछ नेशनल वैल्यू सिस्टम्स है ना, जो हमारे नेशन में अलग अलग कल्चर्स पाए जाते हैं, अलग अलग लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। ठीक है। सबको प्रोटेक्ट करने का भी काम क्या है सर? इसमें आएगा, सिक्योरिटी में आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा सर? टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मेंटेन करना। जैसे मान लीजिए हमारी टेरिटरी है, मतलब हमारे देश की पर्टिकुलर क्या है सर? बाउंड्री है सर, कुछ बाउंड्री लाइन है। कल जाके चाइना बोल देगा नहीं ये भी मुझे चाहिए, तो सीधा घुस जाएगा। घुसने देंगे क्या? बिल्कुल नहीं घुसने देंगे सर। क्यों? क्योंकि हमारा कंसेप्ट कौन सा आ जाएगा सर? सिक्योरिटी कंसेप्ट आ जाएगा। वहां पे हमारी सिक्योरिटी वहां पे काम करेगी। सिक्योरिटी किसी को भी हमारे अंदर नहीं आने देगी, टेरिटरी के अंदर नहीं आने देगी। टेरिटरी का मतलब होता है बेटा कि बॉर्डर लाइन। क्या? बॉर्डर लाइन। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, जो ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना, वो नेशनहुड को भी प्रोटेक्ट करता है। सर ये नेशनहुड क्या होता है? नेशनहुड अच्छा कंसेप्ट है। नेशनहुड इंक्लूड्स, ध्यान दीजिएगा, इसमें आता है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। मतलब ध्यान दीजिएगा, हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे क्या है? राज्य है। उन सबको एकत्रित करके रखना, उन सबको एकत्रित करके रखना, ये भी नेशनल सिक्योरिटी का कंसेप्ट है। नेशनल सिक्योरिटी का क्या है सर? प्रोटेक्शन कंसेप्ट है। ओके, नेक्स्ट, सिविल लाइफ को प्रोटेक्ट करना। सर सिविल लाइफ मतलब जितने भी हमारे देश में लोग रहते हैं, जितने भी हमारे देश में लोग रहते हैं, ऐसे नहीं कि पर्टिकुलर एरिया के लोगों को प्रोटेक्शन देना है, नहीं।
बॉर्डर के अंदर जितने भी लोग रहे उन सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम क्या है सर? नेशनल सिक्योरिटी का काम है। किसका है? नेशनल सिक्योरिटी के अंदर आएगा। नेक्स्ट, नेशंस, हमारे देश का नेशंस नेचुरल एंड मटेरियल रिसोर्स। रिसोर्स मतलब क्या सर? खनिज वगैरह जो भी हमारे देश के अंदर पाए जाते हैं। कुछ प्राकृतिक है, जंगल वगैरह है ना, वहां से हमें जो चीजें मिलती हैं, और हम कुछ आर्टिफिशियल जो कुछ इंडस्ट्रीज वगैरह हमने एस्टैब्लिश किए हैं, ठीक है ना, इनको भी प्रोटेक्ट करना हमारा कौन सा कंसेप्ट है? नेशनल सिक्योरिटी, जो कि पैरामिलिट्री फोर्सेस करती है। पैरामिलिट्री फोर्सेस करती है नेशनल। जैसे हमारा एयरपोर्ट हो गया, वहां पे भी क्या चेकिंग होती है। आप रेलवे स्टेशन जाइए, वहां पे भी चेकिंग होती है, तो वहां पे जो गार्ड्स वगैरह होते हैं हमारे, है ना, वो भी कौन है सर? नेशनल सिक्योरिटी के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? नेशनल सिक्योरिटी के अंदर आते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे आपको नेशनल सिक्योरिटी का जो सिक्योरिटी कंसेप्ट है उसे मैंने नेशनल सिक्योरिटी के यहाँ पे छोटा सा एक डेफिनेशन वाइज बताया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑल डिफेंस मेजर, जितने भी डिफेंस सर्विसेज आती है, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, पैरामिलिट्रीज हो गया, है ना, अदर कोई भी और सिविल हो गया, है ना, एनसीसी वगैरह हो गया, ओके, ये सब जितने भी है ऑल डिफेंस मेजर्स, उनका हम यूज करेंगे। उनका हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। एंड यूज तो करेंगे, उसे इंप्लीमेंट करेंगे। यूज करके हम उसको पर्टिकुलर, जिसकी जो सबका अपना अपना काम बटेंगे, सबको अपना अपना काम दे देंगे, उनको क्या देंगे? इंप्लीमेंट करेंगे। उन क्या करेंगे? इंप्लीमेंट करेंगे। किस लिए सर? टू प्रोटेक्ट, जिससे हमें क्या मिले सर? प्रोटेक्शन मिले, नेशनल हुड। नेशनल हुड है ना, अभी बताया आपको नेशनल हुड, जिसमें टेरिटरी इंटीग्रिटी है, हाँ, देशों को, राज्यों को जोड़ के रखना, ठीक है ना, सिविल लाइफ, लोगों को सुरक्षा प्रोवाइड करना, नेशनल नेचुरल एंड मटेरियल रिसोर्स, है ना, जितना भी खनिज है, जितने इंडस्ट्रीज वगैरह है, नेचुरल हो या फिर आर्टिफिशियल जो हमने बनाए हैं, उनको प्रोटेक्ट करना। एंड सोवरेनिटी, और हमारा जो डिसीजन मेकिंग पावर है ना, हम जो फ्रीडम के साथ रहते हैं, उस फ्रीडम को किसी के हाथ में नहीं देना है। जैसे मान लीजिए अगर हमारे देश में किसी ने आक्रमण कर लिया, है ना, और अब मान लो जीत गए, ठीक है, तो यार वो जो बोलेंगे वो हमें करना पड़ेगा। मतलब हमारी सोवरेनिटी है क्या? हम खुद के डिसीजन मेकर है क्या? नहीं, तो हमारी सोवरेनिटी चली जाएगी। तो सोवरेनिटी नहीं जानी चाहिए, वो सोवरेनिटी नहीं जानी चाहिए, वो हमारा इंडिपेंडेंट ऑन डिसीजन मेकिंग खत्म नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें किसकी जरूरत होती है सर? नेशनल सिक्योरिटी की जरूरत होती है। किसकी होती है? नेशनल सिक्योरिटी। तो ये फर्स्ट टॉपिक हो गया है, मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी। अब सेकंड कंसेप्ट देखते हैं।